हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करेंगे आज हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्लियर। जैसा कि रिसोर्सेज जो कि संसाधन हैं जो हमारे काम आते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं वो हम समझेंगे चैप्टर के अंदर। साथ में उनका डेवलपमेंट, ठीक है, उनका रख रखाव क्या हम कैसे कर सकते हैं, वो कैसे सेव कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? तो जैसा कि बताया गया है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, सब कुछ जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, जो हमारी नीड्स, हमारी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करने में काम आए। प्रोवाइडेड बट, तीन चीज़, क्या आपको चीज़ देखनी है, ये तीन चीज़ फुलफिल होनी चाहिए। पहले, क्या वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है? क्या मतलब क्या आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है क्या रिसोर्स को निकालने के लिए? क्या आपको कोयले को निकालने के लिए मशीन है? माइनिंग करने के लिए मशीन है? सेकंड थिंग, इकोनॉमिक फिजिबल। इकोनॉमिक फिजिबल का मतलब क्या वो ईजिली अवेलेबल है सबके लिए? फिजिबल का मतलब कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए जो। इकोनॉमिक, ठीक है, सस्ता, कहीं महंगा तो नहीं है। क्लियर। सेकंड थिंग, कल्चरली एक्सेप्टेबल। क्या वो रिसोर्सेज सब जगह एक्सेप्टेबल भी है क्या? ठीक है, क्या उसको सभी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे क्या इकोनॉमिक प्राइस के ऊपर? देन उसके बाद क्या आता है, ये चीज़ आपको देनी है इन रिसोर्सेज की डेफिनेशन के अंदर। फिर देखिए, अब क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। यानी कि इंटरेक्शन का मतलब होता है कि भाई जैसे कोई भी काम किसी न किसी के थ्रू तो होता ही होगा, है ना। तो उसी तरह से नेचर के साथ कौन इंटरेक्ट करता है? हमारा ह्यूमन बीइंग। क्लियर। किसके थ्रू करता है वो इंटरेक्ट? टेक्नोलॉजी के। यानी कि उसके पास मशीन्स वगैरह, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई उसके पास, है ना, आधुनिक जो मशीन्स वगैरह होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी आप ये कह सकते हो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो मशीन्स अवेलेबल होती है, उसके थ्रू वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। यानी कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नेचर के साथ में, नेचर यानी प्रकृति के साथ में क्या करता है, वो इंटरेक्ट करता है थ्रू टेक्नोलॉजी। और क्या क्रिएट करता है? इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है। वो क्या क्रिएट करता है? वो अपने इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर वो बनाएगा उन चीज़ों को, ठीक है, यानी फैक्ट्री आप कह लो उस चीज़ को। अब क्या होता है, जब ये चीज़ें वो करता है तो वो क्या करता है, एसेसलेट करता है। किसको एसेसलेट करता है? यानी कि अपनी चीज़ों को बढ़ाता है। एसेसलेट करना मतलब कि अपने लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इनहेंस करता है वो चीज़ों को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि विकास के लिए, खुद के लिए, है ना, खुद के विकास के लिए वो चीज़ें क्या करता है, बनाता है, ताकि वो अच्छा आसानी से रह सके, जी सके, अपने चीज़ों को पूरा कर सके। क्लियर। तो ये था हमारा आज का जो भी आपको हमें देना था, प्रोवाइड करना था। क्लियर कि रिसोर्सेज क्या है और किस तरह से इंटरेक्शन होता है। तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक की रिसोर्सेज के बारे में, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिक फिजिबल होनी चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए वो। क्लियर। और इंटरेक्शन कैसे होता है कि ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। और क्या क्रिएट करते हैं वो? इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं। उससे क्या होता है, वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करते थे, एक्सेलरेट करवाते हैं। एक्सेलरेट का मतलब चीज़ों को बढ़ाना, अपने लिए बनाना, अपने लिए क्रिएट करना। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।